Good morning, students. This is your accountancy class, and this is chapter number 10, special purpose books first, that is cash book. Means today I will explain chapter number 10, cash book first. Means special journal or special purpose books. So in previous chapters you have prepared journal entries and ledger accounts, but here we will study about the other books of recording transactions. Means in business there are so many transactions you have to record in journal, but it is not possible to record all the transactions in journal. So we can divide this journal into subsidiary books or special purpose books. Okay, so special purpose books means there are so many books of recording transactions. अब तक आपने सिर्फ जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया था, बट एक बिजनेस में कितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि हम उसको एक जर्नल में रिकॉर्ड करें. ठीक है, तो इसीलिए जो डिफरेंट जिस कैटेगरी की ट्रांजैक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल रिसीप्ट से रिलेटेड हैं, पेमेंट से रिलेटेड हैं, कैश से रिलेटेड हैं, ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, तो उन सभी के लिए इट इज कन्वीनियंट टू मेंटेन अ सेपरेट बुक्स फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. So these separate books are called subsidiary books or special journal books also. Okay, means हमें यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो है कि हम कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को किस किस स्पेशल पर्पस बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. सो हियर the classification of special purpose books means special journal or subsidiary book. तो क्या है क्लासिफिकेशन, बात करते हैं. तो जो हमारा क्लासिफिकेशन है स्पेशल पर्पस बुक्स का, तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ स्पेशल पर्पस बुक्स. यानी जो आपकी बुक्स हैं वो 6 टाइप्स की हैं जिन पर हम स्टडी करेंगे. ओके, फर्स्ट इज कैश बुक, सेकंड इज परचेज बुक, थर्ड इज सेल्स बुक, फोर्थ इज परचेज रिटर्न बुक, एंड फिफ्थ इज सेल्स रिटर्न बुक, एंड सिक्स्थ जर्नल प्रॉपर. ओके, तो इन शॉर्ट इसको मैं बता देता हूं क्या है, कौन कौन सी बुक्स हैं और हम इनमें किस तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे. फर्स्ट है कैश बुक. ठीक है, तो कैश बुक का मतलब हुआ ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक. ओके, मींस कैश बुक में हम कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करेंगे. सेकंड परचेज बुक. परचेज बुक में ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड. ओके, यानी जो भी गुड्स हम उधार खरीदते हैं तो उसका रिकॉर्ड कर लेते हैं. इसी तरह से थर्ड सेल्स बुक. सेल्स बुक में ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स आपने उधार बेचा है उसका रिकॉर्ड करेंगे. फोर्थ परचेज रिटर्न बुक. परचेज रिटर्न बुक में आप, ठीक है, जो गुड्स आपने परचेज किया उसका रिटर्न
गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से सेल्स रिटर्न गुड्स में आप क्रेडिट सेल्स गुड्स को जो रिटर्न किया उसको करेंगे। एंड नंबर 6 जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में आप जो एवं बुक्स आपने प्रिपेयर की, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। ओके, मीन्स द टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ 5, जो इन 5 में रिकॉर्ड नहीं होगा ट्रांजैक्शन, वो हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर। ओके, अब जो चैप्टर नंबर 10 है आपका कैश बुक, उसमें हम क्या करेंगे, किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। तो इस चैप्टर में जो आपकी सब्सिडरी बुक है स्पेशल पर्पस, वो हम कैश बुक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड जो आपकी अदर्स हैं, ठीक है, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं फर्स्ट कैश बुक। क्या है कैश? इसमें ट्रांजैक्शंस किस तरह से रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है, किस तरह से आप प्रिपेयर करोगे, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं कैश बुक में। मोस्टली क्या है कैश बुक, तो कैश बुक इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव प्रिपेयर्ड लेजर अकाउंट, ठीक है, आपने वहां पर सीखा लेजर कैसे आप प्रिपेयर करते हो, ठीक है। जब आपसे ये सब आता है तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली लेजर अकाउंट्स के लिए, ठीक है। फिर आप उनको क्या है अच्छे से रिकॉर्ड कर पाओगे। ओके, किस तरह से हम करेंगे, कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं कैश बुक। तो कैश बुक इज अ प्राइम बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। And in cash book, all the cash transactions means bank transactions or cash transactions both are recorded. All the receipts are recorded in debit side and all the payments are recorded in credit side. मीन्स अगर आपके पास रिसिप्ट होती है, यानी कि आपका कैश बढ़ता है, तो आप उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और इसी तरह से अगर आपकी जो कैश कम होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे कैश। ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड, जो भी आपका डिफरेंस आएगा रिसिप्ट और पेमेंट साइड के टोटल का, डेट इज योर बैलेंस, ठीक है, वो आपका बैलेंस है। तो कैश बुक के क्या फीचर्स हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप उसको अच्छे से समझ सकें। तो नंबर 1, ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश, यानी कैश बुक में आपके कैश और बैंक ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। सेकंड, कैश रिसीव्ड एंड चेक डिपॉजिटेड आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, व्हाइल कैश एंड चेक पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। मीन्स जैसा अभी बताया, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जिन ट्रांजेक्शन से आपके कैश और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है वो आप डेबिट में रिकॉर्ड करो, और जिससे आपका डिक्रीज हो रहा है वो आप क्रेडिट में करते जाए, ठीक है। नंबर 3, इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कैश। मीन्स जिस तरह से हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं तो उसी तरह से इसमें भी एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है, कैश का है तो कैश का ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो, ठीक है। एंड इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर एट द सेम टाइम, और ये आपका जर्नल और लेजर की तरह एक टाइम में रिकॉर्ड करता है।
जबकि हम जर्नल में क्या है, पहले आप जर्नल एंट्री बनाते हैं, उसके बाद लेजर अकाउंट आप प्रिपेयर करते हो। ठीक है, इसमें क्या है, ये हमारी रिकॉर्डिंग बुक्स है, तो ये दोनों का ही काम कर रहा है एक तरह से। यानी किस तरह से हमारा जर्नल हो गया, ये किस तरह से हमारी लेजर अकाउंट प्रिपेयर हो गई। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैश बुक क्या है। तो इन शॉर्ट एक बार मैं फिर बता देता हूँ, कैश बुक मीन्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, इन डेबिट साइड जितनी भी रिसिप्ट है, यानी कि आपका जो भी कैश बैलेंस बढ़ रहा है तो आप डेबिट में करेंगे, और आपका कम हो रहा है तो पेमेंट यानी कि आप क्रेडिट में करेंगे। ठीक है, और कौन से ट्रांजेक्शन है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल है, जैसे आपने कैश अकाउंट प्रिपेयर किया उसी तरह से हमारी कैश बुक है। ओके, तो कैश बुक कितने टाइप की हैं, कैसे आप प्रिपेयर करोगे, वो मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, जब तक आप इसको कॉपी कीजिए मैं आपको बताता हूं। Kinds or types of cash flow. Types of cash. जनरली जो आपके कैश बुक हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक जो है हमारी वो 2 तरह की है। नंबर 1 सिंपल कैश बुक, और सेकंड है आपकी डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, बट इसके साथ साथ एक तरह की कैश बुक और है, ठीक है, जिसे हम पेटी कैश बुक के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो हमारी कैश बुक है ओवरऑल 3 टाइप्स की हो गई। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ कैश बुक हो गई हमारी कितने, बात करें तो 3 टाइप्स की हो गई। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक, जब हम पेटी कैश बुक को भी इन्वॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो उसको इन्वॉल्व करके हम नोट करते हैं। नंबर 1 सिंपल कैश बुक, और इसका अदर नेम है ये सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश। ओके, सेकंड इज 2 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, और इसका अदर नेम है आपका डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, और ठीक है, यानी आपको क्लियर है, ये 2 आपकी कैश बुक हैं, और इसके साथ साथ जो हम थर्ड की बात करते हैं वो है आपकी पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक। And in this chapter you will learn about these books. Number 1 simple cash book और single column cash, second 2 column cash book और double column cash book, and third petty cash book. petty cash book क्या है उसको मैं अभी बताऊंगा। ये भी आपकी 2 तरह की होती है। There are 2 types of petty cash book, यानी कि नंबर 1 सिंपल पेटी कैश बुक,
एंड नंबर 2 एनालिटिकल पेटी कैश। ओके, तो इस चैप्टर में हम ये बुक्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक। इसको आप किस तरह से प्रिपेयर करोगे, क्या फॉर्मेट है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जिससे किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बात करते हैं सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश। सिंपल कैश बुक जस्ट लाइक योर कैश अकाउंट, ये आपके कैश अकाउंट की तरह। और जैसा कि इसका नेम है सिंगल कॉलम कैश बुक, तो सिंगल कॉलम का मतलब है इसमें आपके जो अमाउंट है, अमाउंट का सिंगल कॉलम ही होगा, यानी एक ही कॉलम होगा, जैसे आपने कैश बुक में प्रिपेयर किया है। ओके, बस। अब जब आप प्रिपेयर करेंगे तो अगर आपसे जर्नल एंट्री आती हैं तो आप जिस तरह से लेजर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया आप कर लोगे, नहीं आती तो सिंपल मेथड है कि आपको किस तरह से रिकॉर्ड करना है। लेट मी टेल यू। मीन्स इन डेबिट साइड, अगर आपका कैश बैलेंस इंक्रीज होता है तो हम उस ट्रांजैक्शन को डेबिट साइड में नोट करेंगे, और अगर कैश कम हो रही है आपकी तो हम कहां करेंगे, क्रेडिट साइड। ओके, आई थिंक सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्या है उसको बता देता हूं मैं, टू कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक मीन्स इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक देयर आर टू कॉलम ऑफ अमाउंट। इसमें अमाउंट के टू कॉलम रहते हैं, कैश और बैंक कॉलम। ठीक है, और इसी तरह से जो थर्ड है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक मतलब छोटे छोटे खर्चों वाली। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्टली बता देता हूँ। पेटी कैश बुक में जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, ये भी दो तरह की होती है, एक सिंपल कैश बुक और एक एनालिटिकल। इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे जब इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट सिंपल कैश बुक का मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं किस तरह से है और आप उसको जानेंगे। तो आप फॉर्मेट देख सकते हैं इसका। इस तरह से टू पार्ट में डिवाइड करेंगे अपने पेपर को। तो आप कॉलम फर्स्ट डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर VN, शॉर्ट में आप लिख सकते हो इसको वाउचर नंबर, और वाउचर नंबर के साथ LF यानी लेजर फोलियो नंबर, और ये आपका हो गया अमाउंट कॉलम। ठीक है, ये हो गया अमाउंट कॉलम। इसी तरह से क्रेडिट में आ जाए, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। ये आपके जो कॉलम्स हैं यहां तक। ठीक है, ये आपकी रिसीव्ड साइड हो गई। रिसीव्ड साइड मीन जितना भी आप कैश रिसीव करेंगे वो सब हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे।
डेबिट साइड, ठीक है, डेट वाइज। और ये साइड है आपकी पेमेंट साइड, पेमेंट साइड, ठीक है। जो रिसिप्ट साइड है डेट इज डेबिट साइड और पेमेंट साइड इज क्रेडिट साइड, ओके। तो ये आपका फॉर्मेट है सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक का, क्योंकि इसमें अमाउंट की एक ही कॉलम है, यानी कि कैश कॉलम है। आप जितने भी ट्रांजैक्शन कैश के हेल्प से होंगे वही हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, ओके। तो यहां तक आप इसको प्रिपेयर कीजिए नोट्स को। नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको सिंपल कॉलम कैश बुक का, यानी सिंगल कॉलम कैश बुक और सिंपल कैश बुक का न्यूमेरिकल। थैंक यू, हैव अ नाइस।